हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद गुंजन अनुराग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने केवल 16 साल की उम्र में एम्स क्रैक कर लिया था। 22 साल की उम्र में वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक किया था और केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब छोड़कर अन अकेडमी के साथ लोगों को फ्री एजुकेशन देने की ओर जुट गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं। ही इज नन अदर देन रोमन सैनी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस इंस्पिरेशनल पर्सन के इतने मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही इनके इस कहानी से कुछ लाइफ लेसन्स लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब 27 जुलाई 1991 को जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव कोटपुतली में एक बच्चे रोमन सैनी का जन्म होता है। रोमन के पिता इंजीनियर और माँ होम मेकर थी। वो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, जहाँ पढ़ाई को काफ़ी महत्व दिया जाता था और यही वजह थी कि वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होनहार थे। हालांकि उन्हें और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पसंद थी, जैसे गिटार बजाना, गाने सुनना और काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम्स खेलना। पर जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, वो एजुकेशन की महत्व को समझ रहे थे, वो पढ़ाई की महत्व को समझ रहे थे और इसी वजह से वह धीरे धीरे पढ़ाई की ओर फोकस्ड भी होते जा रहे थे। और फाइनली उन्होंने अपनी हाई स्कूल 85% के साथ कंप्लीट कर ली। लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करनी है। और 2008 में केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एम्स की परीक्षा न सिर्फ क्रैक की, बल्कि पूरे देश में 15th रैंक भी हासिल किया। साथ ही वो एम्स क्रैक करने वाले सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट भी बन गए। देन उन्होंने कुछ साल एम्स में जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर की भूमिका निभाई। लेकिन 2011 में उनकी लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जब वो अलग अलग मेडिकल कैंप्स विजिट करते हैं तो उन्हें इंडियन सोसाइटी की रियल फेस देखने को मिलती है। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि आज भी देश के बहुत से गरीब इलाकों में लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक एजुकेशन, बेसिक सैनिटेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, ताकि वो इंडियन सोसाइटी को लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूट कर सके। और 2013 में केवल 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ क्रैक की, बल्कि पूरे देश में 18th रैंक भी हासिल की। उन्होंने इस परीक्षा को बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे क्रैक कर दिया था। हालांकि उन्होंने कुछ कोचिंग मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज जरूर रेफर की थी। दोस्तों, यूपीएससी की 2 साल की तैयारी और 2 साल की ट्रेनिंग ने रोमन सैनी के अंदर इस बात को भर दिया था कि देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो केवल सही गाइडेंस और सही एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से अपने डिजायर्ड एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और अपने जीवन में हार मान लेते हैं। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने रोमन सैनी को मजबूर कर दिया था अन अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए और गरीब इलाकों में फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए। और 2016 में उन्होंने अपनी असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब छोड़ दी और अन अकेडमी के साथ जुड़ गए। उनके इस डिसीजन से उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैंस और कुछ फ्रेंड्स बड़े नाराज हुए और उन्होंने उनके खिलाफ कुछ हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की। कोई कहता कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की जॉब पैसों के लिए छोड़ी है, तो कोई इससे उनकी घमंड दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन रोमन सैनी ने कभी भी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। रोमन सैनी को अपने ड्रीम पर पूरा भरोसा था। वो अपने दोस्त गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह के साथ अन अकेडमी फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में लग गए थे। उन्होंने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर, क्रोम ब्राउजर पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशंस पर भी उपलब्ध करवाया था। शुरुआत में तो रोमन सैनी ने खुद ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काफ़ी वीडियोस बनाए। उनके वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आई और उनकी इसी डेडिकेशन को देखकर उनके फॉलोअर्स और उनकी टीम बढ़ती ही गई। और आज के दिन करीब 4 सालों बाद अन अकेडमी एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। आज अन अकेडमी के 4 से 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स हैं और सभी मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी को बहुत ही डेडिकेटेडली कर रहे हैं। आज फेसबुक, नेक्सस वेंचर्स पार्टनर, ब्लूम वेंचर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अन अकेडमी में इन्वेस्ट करना बेहतर समझती हैं। आज विराट कोहली, शशि थरूर, सौरव गांगुली जैसे कितने बड़े बड़े लीजेंड्स अपनी एक्सपीरियंस अन अकेडमी पे शेयर करते हैं। दोस्तों, रोमन सैनी ने 4 साल पहले जिस विजन को देखा था,
आज वो विजन पूरा होता हुआ नजर आता है। उनके अनुसार लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्वालिटी है रिस्क फ्रेंडली, मतलब आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए। मार्क जकरबर्ग ने भी कहा था दैट द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो मतलब आप लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे हो। साथ ही रोमन सैनी ये भी कहते हैं कि रिस्क केवल कैलकुलेटेड ही लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वालिटी है कॉम्पिटेंस। आप जिस भी चीज को क्रैक करना चाहते हो उस चीज के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना हो, पर कॉम्पिटेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी एग्जाम की 10 साल भी तैयारी की हो तो भी एग्जाम के 1 घंटे पहले आप नर्वस जरूर होंगे, आपके अंदर एंजाइटी जरूर होगी, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट है, अगर आपके अंदर कंपटीशन की भावना है तो आप फोड़ दोगे, आप आग लगा दोगे। दोस्तों, तीसरी क्वालिटी है डेसिसिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपको अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद लेनी है। अगर आप अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद नहीं लोगे तो कोई और आपकी लाइफ की डिसीजंस ले लेंगे। तो बेहतर है आप अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद लो, उस पर स्टैंड बाय करो। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर आपको डरना नहीं, लड़ना है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये 3 क्वालिटीज हैं, अगर आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो आप भी बन सकते हैं इस देश के अगले रोमन सैनी। दोस्तों, अगर मुझे रोमन सर की इस लाइफ स्ट्रगल को कुछ पंक्तियों में दर्शाना हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मिल जाती है परिंदों को मंजिल, मिल जाती है परिंदों को मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। मिल जाती है परिंदों को मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो ही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जमकर लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो क्लिप को देखो और एंजॉय करो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। एवरीबॉडी, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.